हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ONGC के ऊपर। जी हाँ, ONGC लिमिटेड के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, ONGC अगर हम देखें तो प्रीवियस सेशन के अंदर 157 पे ओपन हुआ, 153.70 का लो बनाया, हाई नहीं बनाता है। 1,83,51,511 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। इस कंपनी की मार्केट कैप है 1,94,113 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है दोस्तों 70.70 का, और हाई है 172.75 का। सितंबर क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स के पास 60.41% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा FIIs 8.08% के साथ है। पब्लिक के पास 13.63% की स्टेक है, और DIIs के पास 17.89% की स्टेक पड़ी हुई है। सितंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट अगर हम देखें तो टोटल 18,210 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। ओ माय गॉड! जबकि जून क्वार्टर में देखें तो 6,242 करोड़ का प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। अगर हम सेल्स की बात करें तो जून क्वार्टर में 1,08,835, जबकि सितंबर क्वार्टर में 1,22,029। चलिए बाकी पैरामीटर बाद में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, 60% के आसपास की हिस्सेदारी भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है इंटरनेशनल फर्म को गिव अवे कर सकते हैं। इसको लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है। ये अपडेट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मेक श्योर कि एंड तक आप इसे पूरा देखिए और समझिएगा। मैं कोशिश करूँगा कम से कम आपका टाइम लगे इस पूरी बात को समझाने में। दोस्तों देखिए, ONGC यहाँ पे जो है ONGC यूनियन जो है ना, वो भारत सरकार के इस प्रपोज़ल को विरोध कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। जो ये किस ग्राउंड पे कर रहा है? ONGC के यूनियंस इस ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं कि ONGC को जो सबसे फ्लैगशिप एसेट है, जो सबसे हाईली वैल्यूड एसेट है, मुंबई हाई फील्ड्स, उसको आप किसी दूसरे पार्टी को दे रहे हो, किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो। इसकी जगह पे आपको ONGC को ही मजबूत बनाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देना चाहिए, ताकि कंपनी और ज़्यादा ग्रो कर सके और देश के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके। इसके बजाय आप दूसरी कंपनी को दे रहे हो, प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो, वो भी उस कंपनी को जो हमारे देश की भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक प्रपोज़ल रखा है कि ये ONGC की जो बिगेस्ट ऑयल एंड गैस फील्ड है, राइट, वो किसी फॉरेन कंपनी को या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को दे सकते हैं, राइट। और इसको लेकर के बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है यूनियन ऑफ कंपनी की तरफ से। यानी कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स और जो साइंटिफिक ऑफिशियल्स हैं, इन सभी ने यूनियन, लगभग 17,000 के आसपास टोटल ऑफिशियल्स हैं ONGC के, जो पूरे के पूरे जिसका जो यूनियन है वो पूरा का पूरा इस सरकार के इस मूव के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और डिमांड कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसेस ऑफ ONGC पिटिशन ऑयल मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी अगेंस्ट ए प्रपोजल पुट बाय अमरनाथ यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। इन्होंने 60% की स्टेक जो है इस फील्ड के अंदर, इवन जो 60% की स्टेक है उसके अलावा जो ऑपरेटरशिप है, राइट, मुंबई हाई एंड बेसिन एंड सैटेलाइट ऑफ शोर एसेट्स के अंदर, जो कि ONGC की एक बहुत बड़ी हाई वैल्यूड एसेट है, राइट। तो इसके अंदर 60% की स्टेक और 60% की जो ऑपरेटरशिप है वो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा किसी दूसरी कंपनी को, इंटरनेशनल पार्टनर को, ताकि आउटपुट को रेस किया जा सके। लेकिन आउटपुट को रेस करने के लिए ONGC के ऑफिशियल्स या यूनियन को जो रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी है, उन्होंने लेटर लिखा है
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को, ये समझाते हुए कि ये जो आउटपुट बढ़ाना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमारी कंपनी ONGC के एम्प्लॉयज़ और कंपनी खुद, ये सब हम भारत सरकार के इस ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। ONGC का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है अपने देश के अंदर जो इम्पोर्ट है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो अपने देश के अंदर, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ONGC डिमांड कर रहा है हरदीप सिंह पुरी जी से कि ये जो सेम फिस्कल और रेगुलेटरी रिजाइम जो प्राइवेट सेक्टर एंजॉय करता है वही ONGC को प्रोवाइड दिया जाए ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके अपने देश के अंदर। और ये फिजिबल तरीका नहीं है कि 60% की हिस्सेदारी जो है मोस्ट हाईली वैल्यूड एसेट के अंदर आप किसी दूसरे को दे रहे हैं, ऑपरेटरशिप किसी दूसरे को दे रहे हैं। ये कोई फिजिबल ऑप्शन नहीं है आउटपुट को इंक्रीज़ करने का। यूनियन की तरफ से लेटर लिखा गया पुरी जी को और बताया गया और डिमांड करी गई कि इसको विदड्रॉ किया जाए, ये गलत है, राइट। तो दोस्तों यही अपडेट थी और इस अपडेट को आपको जानना ज़रूरी था। आई होप कि मैं आपको समझा पाया इस पूरे होल स्टोरी का सेंट्रिक पॉइंट। इफ़ यू अंडरस्टूड, इफ़ यू गॉट इट, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।